मौजूद रहते हैं। जब एक सिख तलवार या कटार लोकसभा विधानसभा में ले जा सकता है, तो एक आदिवासी तीर कमान या फाल अपने कार्यक्रम में क्यों नहीं ले जा सकता? मैं उस माननीय एसडीएम साहब को पूछना चाहता हूं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद होगा तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि इन लड़कों को जिन लड़कों ने कार्यक्रम किया उनको डराने का जरा भी प्रयास न करे। अगर इन पर एफआईआर की जाती है तो सबसे पहले मेरा नाम लिखे। इनके साथ जेल जाने की आवश्यकता होगी, हम लोग जाएंगे। इनके साथ जमानत कराना भी होगा तो हम लोग जाएंगे। हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़के काम कर रहे हैं, जो समाज का बीड़ा उठाए हुए हैं, उनको समस्या आती है, उनको तकलीफें होती है और शासन प्रशासन ऊपर से और उनको तकलीफ देता है। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ माननीय जिला कलेक्टर महोदय से और माननीय एसडीएम साहब से, अनुविभागीय अधिकारी महोदय से, कि आपके जो नियम अनुबंध कांवड़ यात्रा के समय तो नहीं लगे थे क्या? अब क्यों लग रहे? क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस आया है। एक तरफ आदिवासी राष्ट्रपति देते हो और एक तरफ आदिवासियों को अपना कार्यक्रम मनाने से रोकते हो। ये नहीं चलने वाला और ये चलने भी नहीं देंगे हम लोग। साथियों, आदिवासी समाज और खासकर आदिवासी समाज का युवा अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए घर से निकल चुका है। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल हमारे लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हमारे सामने आने के लिए, इसलिए वो शासन प्रशासन का फायदा लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। एसडीएम ने अपने मन से लेटर नहीं निकाला है, किसी ने कहा है तब निकाला है। और उसकी दादागिरी थी कि 35 साल तक हथियार बंद अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारे टंटिया भील थे और हम उनके वंशज हैं। एसडीएम के आदेश से डर जाएंगे क्या? डर जाएंगे क्या? नहीं डरने वाले हम लोग। और जगह जगह कार्यक्रम करेंगे, विश्व आदिवासी दिवस का डंका बजाएंगे। और मेरे जितने भी युवा साथी है, आयोजन कमेटी के सदस्य, उनको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो नानपुर थाना हो, चाहे वो सोंडवा थाना हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, शायद पुलिस वाले पीछे बैठे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि इन लड़कों को परेशान करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में आ जाते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। फिर मत बोलना कि उसको बोलो यार मत आए। और इन लड़कों पे अगर एफआईआर होती है, किसी कानून का इन्होंने उल्लंघन किया, अगर ऐसा एफआईआर किया तो सबसे पहले महेंद्र कन्नौज का नाम लिखना उसमें एफआईआर किया गया। इनके साथ मैं भी जाऊंगा। अब ये आदिवासी समाज झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। साथियों, आज यहाँ पर शायद पहली बार कार्यक्रम हुआ है और इन लड़कों ने बार बार बोला कि दादा आपको आना पड़ेगा। हमने 3 कार्यक्रम छोड़े और आपके बीच आए हैं। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको शेर लोग चाहिए, जो कुर्रू अस्सु को देने वो लोग चाहिए हमको। ये एसडीएम के आदेश ये तुगलकी फरमान है, ये नेताओं के इशारों पे चलते हैं, ये सरकार के इशारों पे चलते हैं। लेकिन ये आदिवासी युवा, ये आदिवासी समाज का आदिवासी पढ़ा लिखा लड़का अब अपने हक अधिकार के लिए घर से निकल चुका है, सर पे कफन बांध के निकल चुका है। अब हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और अलीराजपुर जिले के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में कार्यक्रम करते हैं, डंके की चोट पर करिए। आपको जिस दिन भी आवश्यकता लगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपकी वालों की बैंड कुक्सी में अच्छी तरह से बजाइए। और यूरिया खाद 266.50 मतलब 67 रुपए में भी नहीं आता है। उसके बाद भी ये व्यापारी लोग कोई 450 रुपए में बेच रहा है, कोई 435 में बेच रहा है, कोई 500 में बेच रहा है, कोई 550 में बेच रहा है। उसका सरकारी रेट है 267 या 266 मान लो। आप सभी जागरूक युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अपने जो माँ बाप है वो अनपढ़ जरूर हो सकते हैं, वो भोले हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने मेहनत मजदूरी करके अपने को पढ़ाया है तो अपनी जिम्मेदारी है कि खाद कितने में आ रहा है। और अभी
ये व्यापारी लोग हमारे लोगों को खाद नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे, गोदाम में पड़ा है, क्योंकि 262 में उनको पूरता नहीं है, उनको पूरता है 450 में, उनको 550 में। मैं आज इस अलीराजपुर जिले की पावन धरा से इस गांव की पवित्र माटी पे खड़ा होकर मैं बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गोदाम में खाद रखा है, बड़े बड़े व्यापारियों ने, अगर जल्द ही हमारे लोगों को अगर वो खाद नहीं दिया गया तो हम ताला तोड़ के खाद ले आएंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता की चीज है। और खाद लाएंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन पैसे देंगे 267, खुले भी लेके जाएंगे। तो साथियों, हमारे जितने भी जागरूक युवा है, एक तो शिक्षा, जो हमारे गांव में स्कूल है, कितनी बजे खुलना चाहिए, कितनी बजे बंद होना चाहिए, और उसमें शिक्षा क्या हो रही है, इस पर हमारे युवा साथी ध्यान देंगे। आरटीई का नियम है 10:30 बजे स्कूल खुलना और 4:30 बजे 5 बजे बंद होना, लेकिन हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलें 2 बजे